तो 100 करोड़ की कंपनी बनानी है तो उसको स्केल अप करना सीखना पड़ेगा और वो सारे काम छोड़ने पड़ेंगे जिस काम से आज आपकी कंपनी 1 करोड़ 10 करोड़ या 20 करोड़ की चल रही है। क्लियर? अब तीसरी चीज आपको यहां पर समझने की जरूरत है। एज अ एंटरप्रेन्योर आपको ऑलवेज क्या लेना है? टेक अ रिस्क। जब आप लीडर बनते हो तो आपको क्या लेना है? डेली चेंज, परिवर्तन को अपने धंधे में लेकर आना। लेकिन हम बने हुए क्या है? क्या है? क्या है? तो हम क्या करते हैं रोज? समझ रहे हो? हमें पहुंचना है यहां पर, जिसका काम क्या है? रोज रिस्क देना। आज एक सवाल आप अपने आप को करो, पिछला रिस्क सबसे बड़ा आपने कब लिया था धंधे को लेकर? फिर वो छोड़ दिया, फिर आप क्या बने? लीडर। तो आपने क्या किया? थोड़ा बहुत चेंजेस किया, मकान बदला, गाड़ी बदली, ऑफिस बदला, जगह को चेंज किया, तो चेंज के उसके अंदर आ गए। अब क्या हो गया? टीम बन गई, लोग आ गए, और लोगों को संभालने के चक्कर में आप क्या बनकर बैठे हो? तो भाई साहब, आप कभी भी अपनी कंपनी को एज अ मैनेजर ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको ग्रो करना है तो मैनेजर लाना पड़ेगा, उसको वो काम देना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा लीडर। वो लीडर वाले काम करके आपको एक लीडर तैयार करना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा लीपर। वो आगे मैं आपको बताऊंगा एक पिरामिड कि ये आपकी जिंदगी है और जिस मुकाम तक आपको जाना है तो आपको लीपर बनना है। कैसे? उसकी एक जर्नी होती है। एक अच्छी थॉट यहां पर डिसाइड की गई है कि सक्सेस जो होती है वो मैनेजमेंट रिक्वायर करती है लर्निंग एज फास्ट वर्ल्ड विल चेंज। सक्सेस को हासिल करना चाहते हो तो दुनिया में जितने भी बदलाव आ रहे हैं ना, उससे पहले वो नॉलेज इकट्ठा कर लो जिससे आप अपने आप को बदल डालो, तब आप ग्रो करोगे। और अब हम बात करेंगे सेकंड अध्याय की, जहां पर हमारी डिस्कशन होगी एज अ लीडर, लीडरशिप। तो आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा हु इज लीडर? हम लीडर किसको कहेंगे? एक लीडर कौन होता है, या एक लीडरशिप की डेफिनेशन क्या होती है? क्योंकि उसको डिस्कवर करना है, आपके अंदर से ढूंढना है। क्योंकि हमने जब ढूंढा, हमने जब उसको ढूंढना शुरू किया तो एक थॉट हमारे माइंड में आया। क्या आया? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई। ये हमने लीडरशिप की एक डेफिनेशन निकाली हमारे हिसाब से। अब इसका मतलब क्या होता है वो आप समझाइए। कुछ लोग बोलेंगे सर लिखा आपने तो आप ही समझो, हम क्यों समझे? निंदक नियरे राखिए, ज्यादातर आप अपनी जिंदगी में अपने कंफर्ट के हिसाब से ऐसे लोगों को लेकर चलते हो जो आपकी वाह करे, आपकी सराहना करे। तो आपकी आलोचना करने वाले लोग आपके पास नहीं है जो आपको बदलना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को साथ में नहीं रखते हैं। फिर दूसरा यहां पर क्या बताया है? आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई। जब हमें दर्द होता है ना, तभी हमें भगवान याद आता है। जब हमें दर्द नहीं होता ना, हम भगवान को भी याद नहीं करते। हम ऐसा सोचते हैं कि जो भी सब किया वो मैंने किया। जबकि एक चीज हमें समझनी जरूरी है, आज आप जहां तक पहुंचे हो उसकी वजह आप खुद हो, और आने वाले टाइम में आप जहां तक पहुंचने वाले हो उसकी वजह आप खुद नहीं होगे। आपके साथ काम करने वाले लोग होंगे, आपको गाइड करने वाला बंदा होगा, और आप कैसे लोगों की संगत में हो वो मैटर करेगा। कैसे समझते हैं? क्योंकि एक लीडरशिप की डेफिनेशन जो मैंने आपको पूछी, वो इज लीडर, अब मैं उसका आंसर देता हूं। लीडर की डेफिनेशन ये होती है, वो नोज द वे, वो गोज द वे एंड वो सोज द वे। ये होता है एक लीडर, जिसको पता है जाना कहां है, जिसको पता है कैसे जाना है, और जिसके पास वो आइडिया है कि चलो हम साथ में मिलके वहां जाते हैं। क्योंकि एक लीडर, अ ग्रेट लीडर क्रिएट मोर लीडर्स। कभी भी एक लीडर अपने आप को अकेले आगे नहीं बढ़ाएगा, वो बाकी लीडरों को साथ में लेके आगे बढ़ेगा। तो हम लोग रिपीट करेंगे जो मैंने डेफिनेशन आपको यहां पर बताई लीडर की, बराबर? मेरे साथ आप लोग बोलिए, हु इज लीडर? Who know the way, go the way,
एंड शो द वे। मतलब एक लीडर वही होगा जो जानता है जाना कहाँ है, जो जानता है मैं जाऊंगा कैसे, और उसको पता है कि लोगों को मुझे वहां तक कैसे लेकर जाना है, वही एक लीडर होता है। अब हमें समझना है कि एक लीडर जो होता है उसको डेवलप क्यों करनी होती है एबिलिटीज, क्यों उसको अपनी क्षमता जो है वो बढ़ानी है। क्योंकि उसको अपनी क्षमता बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण यह है उसकी लीडरशिप जब तक नहीं स्केल अप होगी उसकी टीम नहीं लीड हो पाएगी, उसकी कंपनी लीड नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहला लीड किसको करना होता है? खुद को। जो इंसान अपना खुद का ही डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा वो टीम का और कंपनी का कहां से करेगा और कैसे करेगा? जो खुद को लीड नहीं कर पाएगा वो टीम को लीड कैसे करेगा? एक अच्छे एग्जांपल के साथ हम यहां पर समझते हैं कि क्या एनिमीज होती है एक लीडर को ग्रो होने में। उसके दुश्मन कौन है? तो उसके दुश्मन सबसे पहला है जो ज्यादातर लीडर लोगों को हम देखते हैं कि टू शो द टेकिंग डिसीजन, बहुत स्लो होते हैं डिसीजन लेने में। जब भी उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है यहां से यहां से यहां से यहां से निकल जाती है, वो अपॉर्चुनिटी को पकड़ ही नहीं पाते। एक एग्जीबिशन हुआ था इंटरनेशनल, उस इंटरनेशनल एग्जीबिशन के अंदर एक मूर्ति का निर्माण किया गया था और उस मूर्ति के अंदर लिखा गया था मौका जो है वो जिंदगी में एक ही बार आता है। और वहां पर ऐसी एक मूर्ति बनाई गई थी, एक इंसान था जिसकी टाल बनाई गई थी और टाल के ऊपर बार रखे गए थे। ज्यादातर लोगों की चोटी कहां होती है? पीछे, उसकी चोटी थी आगे। और लिखा गया था नीचे, जिंदगी में मौका हमेशा आगे से पकड़ा करो, अगर पीछे निकल गए ना तो साली लास्ट में टाली आएगी, हाथ में कुछ बचेगा नहीं। तो वो एग्जीबिशन का एक चेंज था जो मोरल अपने को ये बता रहा था, मौका ऑलवेज सामने से नॉकिंग करते हुए आपके पास आएगा, उसको अगर आपने नहीं पकड़ा तो एक ही चीज आपके हाथ में आएगी। जैसे राजकोट में बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं कि 5 વર્ષ પહેલા અહીંયા જમીન આટલા વીઘામાં મળતી હતી ત્યારે લઈ લીધેલી હતે તો આજે આપણે કંઈક અલગ હતું। तो मौका उस दिन भी था, मौका आज भी है। उस दिन गोल्ड का भाव ये था, अगर ले लिया होता तो आज मज्जे मज्जे। मौका उस दिन भी था, मौका आज भी है। ऐसे बहुत सारे मौके धंधे के अंदर आते हैं, लेकिन एक धंधे वाला ग्रो नहीं होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह वो डिसीजन लेने में स्लो होता है। क्या सिखाया गया है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। और धंधे वाला क्या बोलता है? कल का कल देखा जाएगा और आज का भी कल देखा जाएगा, क्योंकि आज के डिसीजन आज नहीं लेता है, वो बोलता है कल देखेंगे। दूसरा क्या होता है कि उसको क्लियर ही नहीं होता है कि उसकी नीड क्या है और विजन क्या है। ज्यादातर लोग ग्रो नहीं हो पाए, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है पता है? एक धंधे वाला आप देख लेना, उसके पास एक सबसे अच्छा घर होगा अगर उसने मेहनत किया है, तो सबसे अच्छी गाड़ी होगी अगर उसने मेहनत की है, लेकिन सबसे अच्छा टीम मेंबर उसकी कंपनी में नहीं होगा। क्योंकि जब टीम मेंबर की बारी आती है ना, उनका बजट लड़खड़ा जाता है। बोलता है 8,000 में मने मैनेजर જોઈએ, हमसे बात करते 15,000 में मने सारो सुंदर टिकाऊ मानस જોઈએ, और वो नहीं मिल पाता। उसके बाद होता है उनका फोकस ऑलवेज सेविंग के ऊपर होता है, अर्निंग के ऊपर नहीं। जबकि रूल क्या है? बिग बिजनेसमैन बनना है तो स्पेंड करना सीखो, क्योंकि निवेश करोगे, रोकाण करोगे तभी तो रिटर्न पा पाओगे। अगर रोकोगे ही नहीं तो उगेगा क्या और मिलेगा क्या? फिर सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? वर्क डेलीगेशन वर्सेस सेल्फ कंट्रोल। उनको ऐसा लगता है कि काम अगर मैंने सौंप दिया तो मेरा धंधा मेरे हाथ में से चला जाए। कई तो ऐसे भी हमें मिलते हैं, सर हूं फ्री થઈ ગયો तो હવે હું શું કરું? तो भाई एक धंधा तो है नहीं जो तुम कर पाओगे, तुम बहुत सारे धंधे कर सकते हो। और ऐसे लोग भी मैं आपको बताऊंगा, आज जिंदा है और 400 कंपनी के मालिक है, 1-2 नहीं 400 कंपनी के मालिक है और पृथ्वी पे जिंदा है। हमारा प्रॉब्लम ये है, साला अपने जीते जी एक नहीं चल रहा है। वो रोज सुबह शाम हम पाउडर लिपस्टिक लगा के चले जाते, फिर भी नहीं चल रहा। उनकी 400 कंपनी चल रही है बगैर उनके वहां जाए,
वो एक टापू खरीदा है, वो टापू पे रहता है।